कुछ बच्चे जो हैं वो जब ग्रोइंग एज में होते हैं तो वो मिट्टी खाने की आदत जो है वो बड़ी डेवलप कर लेते हैं। वो मिट्टी खा रहे होते हैं, फर्श पर उन्हें कहीं पे भी कुछ मिट्टी नजर आए वो खा रहे होते हैं, या वॉल्स को इवन के वो लोग जो है वो उस पर से भी चॉक्स वगैरह उतार के वो खा रहे होते हैं। माएँ अक्सर कहती हैं या बड़े लोग कहते हैं कि उन बच्चों में किसी ग़िज़ायत की या किसी न्यूट्रिएंट की कमी होती है, इस वजह से ये बच्चे ये जो है आदत जो है वो डेवलप कर लेते हैं। तो आप बताएं इसके पीछे क्या वजह? बेसिकली ये एक साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम है बच्चों का। ओके। और इसको हम मेडिकल ज़ुबान में पाइका बोलते हैं। ठीक। और ये अमूमन 1.5 साल जो बच्चे चलने के काबिल होते हैं ना, हाँ, जो वॉकिंग एज से गुजर जाते हैं, हाँ, उनमें ये डेवलप होती है। जो नया नया चलना सीखते हैं, जो चलते हैं, उनमें ये प्रॉब्लम होती है। ओके। और इसमें होता ये है कि सिर्फ मिट्टी चौक की बात नहीं है, ये जो भी चीज़ें, बहुत सी चीज़ें ऐसी हैं जो मतलब इनएडिबल है, जो हम खाते पीते नहीं है नॉर्मली, वो बच्चे खाना शुरू कर देते हैं। इसमें कागज़ है, सिक्का है, रबड़ है, और फिर मिट्टी है, चूना है, ये सब चीज़ें वो खाते हैं। और आपने ये भी देखा होगा कि अगर घर में 2 बच्चे हैं ना, अगर बड़ा खा रहा तो छोटा भी साथ शुरू हो जाता है। हाँ, दूसरों को देख के वो साथ शुरू हो जाता है। बिल्कुल। तो ये साइकोलॉजिकल एक डिजीज़ है। और अमूमन ये जब एक बार शुरू हो जाए तो ये जो आपकी कह लें कि प्री स्कूल गोइंग एज होती है ना, जिसको 3, साढ़े 3, 4 साल कहते हैं, तब तक ये चलती है। ठीक है। अगर एक बार डेवलप हो जाए तो फिर ये थोड़ा सा लंबा चलती है। और इसका ट्रीटमेंट भी साइकोलॉजिकल ही है, कोई मेडिकल नहीं है। ठीक। साइकोलॉजिकल में ये है कि बच्चों की वंस अगेन, एक तो बच्चों के ऊपर बड़ा गहरी नज़र रखें, उनको बार बार मना करें कि जी जहाँ अगर कहीं कोई एक ऐसा कोना बच्चे ने, आपने समझ लिया मार्क किया हुआ है या कोई चीज़ मार्क की हुई है, वो चीज़ बच्चे को ना दें, उस कोने से उसको खींच के मतलब ले आएँ, कारपेट वगैरह पे या साफ जगहों पे रखें। और दूसरा ये है कि उसको जो है उसका पेट जो है ना, वो कोशिश करें फुल रहे। ओके। कि उसको भूख की कोई डिज़ायर ऐसी ना हो बच्चे को। जब भूख की डिज़ायर नहीं होगी तो वो आहिस्ता आहिस्ता छोड़ देगा। जब एक बार बच्चा छोड़ देगा तो फिर छोड़ देता है। सिर्फ एक बार उसको इससे अवॉइड करवाना ज़्यादा थोड़ा सा मुश्किल होता है। ओके। और अमूमन ये ख़तरनाक इस तरह है कि जब बच्चे ये खाना शुरू कर देते हैं तो फिर उनके पेट में, क्योंकि ये चीज़ों के ऊपर वर्म्स होते हैं, जरासीम होते हैं, बच्चे जब खाते हैं तो उनके पेट में वर्म्स बन जाते हैं, कीड़े बन जाते हैं जिनमें। ओके। उसकी कॉमन सिम्टम ये है कि बच्चों को पखाने वाली जगह पे खारिश का होना, पखाने के साथ भी वाइट कलर के जो कीड़े आते हैं जिनको हम अस्केरस बोलते हैं, कॉमन यही अस्केरस ही हैं। ठीक है। और समटाइम ये अस्केरस इतने ज़्यादा बढ़ जाते हैं कि अल्लाह ना करे बच्चों में पखाने की रुकावट हो जाती है, अंतड़ी को ब्लॉक कर देते हैं ये। अच्छा। जब ये ब्लॉक कर देते हैं फिर इनके लिए हम अमूमन को हॉस्पिटल में एडमिट करके एडमिशन करते हैं। पहले कोशिश करते हैं कि ये वर्म्स खुद ही निकल जाएँ। अगर ये कुछ अर्सा खुद ना निकलें और हमें लगे कि ये अंतड़ी को डैमेज कर रहे हैं तो फिर हमें सर्जिकली भी रिमूव करना पड़ता है। ओके। और मैंने अपने हॉस्पिटल में कई सर्जरीज हमने हॉस्पिटल में की हैं जिसमें ये वर्म्स जो हैं हमने अंतड़ी से निकाले हैं। और वो यकीन करें वो तकरीबन दे आर इन अमाउंट ऑफ थाउजेंड्स। ओके। वो थाउजेंड्स की अमाउंट में होते हैं। और वो एक जगह पे आके स्टक हो जाते हैं। ओके। तो इसमें ये है कि अगर आपको लगता है इनिशियल सिम्टम आना शुरू हो गए हैं कि बच्चा मिट्टी खाता है, और दूसरा एक और चीज़ इसमें बच्चों में बड़ा कॉमन है कि इनकी HB गिर जाती है। ये बच्चे पेल हो जाते हैं, पेल लुकिंग लगना शुरू हो जाते हैं। और उन्हें भूख लगना भी कम हो जाती है। भूख भी लगना कम हो जाती है, ज़्यादा भी लग सकती है, लेकिन अच्छा। ये इनमें जो कॉमन चीज़ मिलती है वो बच्चे आपको उनकी HB कम मिलेगी। ठीक है। जब पाइका की हिस्ट्री हो और साथ HB कम हो तो समझ लें कि वर्म्स बन रहे हैं, अपना काम कर रहे हैं। सही। तो उसी टाइम अपने मुआलिज के पास जाएं, वो आपको आपके बच्चे की डीवर्मिंग करेगा। डीवर्मिंग ऐसी चीज़ें देगा, ऐसी अद्वियात देगा जो कि उन कीड़ों को पैरालाइज करके बॉडी से बाहर निकाल देती है। ठीक है। और दूसरा ये है कि उनको आयरन की ज़रूरत होती है HB बिल्ड करने के लिए। ठीक है। अगर HB बहुत कम नहीं है तो फिर ब्लड ट्रांसफ्यूजन की ज़रूरत नहीं होती। अगर HB बहुत कम है तो फिर ब्लड ट्रांसफ्यूजन भी करना पड़ता है, अदरवाइज़ वो मेडिसिन से ही हमारा काम चल जाता है। ठीक है। और जब एक बार बच्चा डीवर्म आप कर लें और स्टिल वो पाइका की आदत उसके अंदर है बच्चे में, तो समझ लें कि आपको हर 3-4 मंथ के बाद, 5 मंथ के बाद दोबारा उसको डीवर्म करना है। अच्छा, क्योंकि कीड़े बार बार फिर डेवलप हो जाते हैं। जाहिर है वो जब पाइका ही नहीं खत्म हो रहा, आदत ही नहीं खत्म हो रही, ठीक, तो आपको हर 4 to 6 मंथ बाद उसको डीवर्म करना है बच्चे, राइट, ताकि वो डीवर्मिंग उसकी चलती रहे, क्योंकि वो ग्रोथ पे भी इफेक्ट करती है, बाकी चीज़ों बच्चे की इम्यूनिटी पे भी इफेक्ट करती है, और बच्चे की जो हीमोग्लोबिन है, HB जिसको खून की कमी कह लें, एनीमिया हो जाता है बच्चों में, खून की कमी हो जाती है। ठीक है। डॉक्टर साहब, मैंने ऐसे भी देखा है कि माएँ जो हैं
अगर बच्चे मिट्टी खाते हैं तो उन्हें कोई कैल्शियम की टैबलेट्स वगैरह देना शुरू कर देती हैं। वो आपने पहले बात की कि उनका ख्याल होता है कि ये इसमें कैल्शियम की कमी है, एग्जैक्टली, इसलिए ये कली वगैरह जिसमें चूना होता है वो ये लीक करता है या खाता है। बिल्कुल, तो ऐसी कोई बात नहीं है। ये बात आपको बताया कि ये साइकोलॉजिकल डिजीज है, जब बच्चे शुरू कर लेते हैं तो फिर इनको छुड़वाना थोड़ा सा मुश्किल है। दवाइयों का कोई इसमें ऐसा नहीं, मेडिसिन का कोई बहुत खास रोल नहीं है, बस वही है कि आपको जो कीड़ों का इफेक्ट आना है बॉडी में उसको कम से कम करें। ठीक है, और उसके लिए कम से कम करने के लिए ज़रूरी है कि हम बच्चों को डीवर्मिंग के लिए जो अद्वियात है वो दें और साथ उनको आयरन और दूसरे मल्टीविटामिन वगैरह दें। ठीक है, ओके।